विद्यालय अवधि में कम से कम जो है कोचिंग नहीं संचालित होना चाहिए और यदि लगता है उनको कि फलाने इंस्टीट्यूट के कारण उनके यहाँ का समयावधि में दिक्कत हो रहा है, तो फिर हम लोग जो है ब्लॉक अंचल स्तर पर इसके लिए जांच दल बनाएंगे। निश्चित रूप से विद्यालयों में संख्या इंक्रीज तो हो ही रही है। विधानसभा इलेक्शन समाप्त हुए 1.5 साल हो चुके हैं और उसके बाद डेपुटेशन पे रहना ये जो है सही बात नहीं थी। सबका डेपुटेशन समाप्त कर दिया है। इतना बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा आपको जो है दे पाए बच्चों को, तो हम लोगों को भी सहयोग कीजिए इसमें आप। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे डीएम जो कि आपको बता दें कि कभी कभी बच्चों के साथ भोजन करते हुए नजर आते हैं तो कभी बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, कभी कभी देखा जाता है कि रात्रि के समय में अलग अलग रोहतास जिले के सुदूरवर्ती इलाके में जाकर वहाँ के ग्रामीणों को समस्याओं को सुनते हैं और गाँव में रुकते भी हैं और उनका ऑन द स्पॉट निवारण भी करते हैं। लेकिन कल से इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इनके द्वारा एक नियम बनाया गया है कि रोहतास जिला में जो भी कोचिंग संस्थाएं हैं वो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक कोचिंग संचालन नहीं करेंगे। कारण ये है कि बच्चों में सरकारी विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम पाई जा रही थी। इसको लेकर इनके द्वारा एक फैसला लिया गया। जी हाँ, हम बात करें रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का। भी हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम कि आपने इतना दूर आकर के आप जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारा धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कल आपके द्वारा एक शिक्षा विभाग से रिलेटेड एक लेटर निकाला गया है जिसमें बताया गया कि सुबह 8:40 से लेकर शाम के 4:30 तक कोई भी कोचिंग संस्था संचालक जो अपना कोचिंग संचालन नहीं करेंगे। क्या वजह है सर? देखिए, हम लोग के द्वारा लगातार इंस्पेक्शंस हो रहे हैं और जब हम लोग स्कूल में जा रहे हैं, जैसे अभी मेरे द्वारा एक जब स्कूल का हमारे द्वारा जो है रिव्यू हो रहा था तो सुबह 9:30 बजे हम गए तो वहाँ पे जो मतलब बच्चे आ रहे थे तो 10, सवा 10, 10:30 तक आ रहे थे बच्चे। तो उनसे जब मेरा संवाद हुआ तो उन लोगों ने जानकारी दी कि सर इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। तो फिर हम लोग जो है शिक्षा पदाधिकारी और मेरे द्वारा जो है रिव्यू इसका हुआ और हम लोगों ने सोचा कि यदि ठीक स्कूल के आसपास में ही यदि इस टाइप का कोचिंग कोई संचालित होता है तो फिर बच्चों का जो हमारा समय जो होता है विद्यालय का उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि विद्यालय अवधि में कम से कम जो है कोचिंग नहीं संचालित होना चाहिए। बाकी तो स्टूडेंट्स के ऊपर है कि यदि उनको सपोज उनके पास एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है या फिर उनको फिर और भी कुछ जानकारी है तो वो लोग इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्कूल का है समय उसमें कम से कम ये सब इंस्टीट्यूट नहीं संचालित होना चाहिए। सर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस जो नया नियम आया है इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर कितना कुछ तैयार हैं सर आप लोग? नहीं, ये बात आपने सही कहा कि जैसे नियम सिर्फ लागू होना मतलब उसको जो है हम लोग लिख दें, रूल बना दें, उससे काम नहीं होगा। मेन चीज़ होता है लागू करना। तो लागू में हम लोगों ने वहाँ के स्थानीय जो शिक्षक हैं उनसे जो है रिपोर्ट लेंगे हम लोग और यदि लगता है उनको कि फ़लाने इंस्टीट्यूट के कारण उनके यहाँ का समयावधि में दिक्कत हो रहा है तो फिर हम लोग जो है ब्लॉक अंचल स्तर पर इसके लिए जांच दल बनाएंगे। ब्लॉक स्तर पे जो जांच दल हमारा बनेगा वहीं लोग देखेगा और यदि उनसे नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें उसकी जो है सारा डिटेल सूचना दिया जाएगा, फिर हम लोग अपने स्तर से भी एक्शन लेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि इस नियम के बन जाने के बाद बच्चों की संख्या भी सरकारी विद्यालयों में बढ़ेगी? देखिए, निश्चित रूप से विद्यालयों में संख्या इंक्रीज तो हो ही रही है। अभी हम लोग जब शुरुआती हमारे इंस्पेक्शन 2 मंथ अर्ली में स्टार्ट हुए तो चाहे उस समय का उपस्थिति चाहे वो स्टूडेंट्स का हो चाहे शिक्षकों का उस समय में और आज 2 मंथ के बाद जब लगातार इंस्पेक्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो है सुधार हुआ है। सुधार जो शिक्षण में है उसमें बहुत सारे जो है वो एस्पेक्ट होते हैं तो उसमें ये भी एक प्रकार का वो एस्पेक्ट है और हम लोग को उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होना चाहिए। सर, आप लोगों के द्वारा लगातार सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है, स्टूडेंट की संख्या में कमी पाई जा रही थी। इसके अलावा और क्या क्या आपको समस्याएं दिख रही है सरकारी विद्यालयों में अपने ज़िला में? देखिए, एक तो बहुत बड़ी समस्या अभी हम लोगों ने देखा है। राजपुर का मेरे द्वारा इंस्पेक्शन हुआ था 14 डेज बैक में। तो वहाँ पे एक स्कूल हम लोग गए तो वहाँ पर जब स्कूल का हम लोगों ने शिक्षक उपस्थिति देखा तो पता चला शिक्षक महोदय जो है इलेक्शन कार्य में जो है डेपुटेशन में है। हमारा जो है विधानसभा इलेक्शन समाप्त हुए 1.5 साल हो चुके हैं और उसके बाद डेपुटेशन पे रहना ये जो है सही बात नहीं थी। तो फिर हमने जो है शिक्षा अधिकारी से बात किया और हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा कि जितने शिक्षक डेपुटेशन पे हैं इलेक्शन कार्य से संबंधित, ब्लॉक के कार्य से संबंधित, तो सबका जो है डिटेल निकलवाया जाए
और सरप्राइजिंगली, और हम लोग को संभवतः इस पे अर्ली में भी ध्यान देना चाहिए था, 57 शिक्षक ऐसे हैं जो कि पिछले 1.5 साल से तो खैर इलेक्शन समाप्त हो गया है, उससे भी अर्ली से वो लोग होंगे, मतलब ब्लॉक में। तो हम लोग के द्वारा सिंगल एक जो है उसके लिए रूल निकाल दिया गया और हम लोगों ने जो है सबका डेपुटेशन समाप्त कर दिया है। और फिर हम लोगों ने ये भी दिया है कि यदि कोई बहुत ज़रूरी डेपुटेशन है तो पहले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर और भी कोई सपोज ऑफिस है तो पहले वो जो है उसकी स्वीकृति जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेगा, स्वीकृति के बाद ही डेपुटेशन हो सकता है। तो 57 शिक्षक जो है मतलब लौट गए हैं। तो ऐसे और भी बहुत से एस्पेक्ट हैं जहाँ पर कि ज़िले में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सर जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि सर बहुत सा देखा जाता है कि बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में जो कुछ अभिभावक होते हैं जाते हैं और जाकर टीचर से बोलते हैं कि बच्चे को कोचिंग का टाइम हो गया है, अब इनको छोड़ दीजिए, पहले ही जाके बोल देते हैं। तो वैसे अभिभावकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे अभिभावकों से आग्रह है कि राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और हम लोग लगातार इसी मतलब सोच के साथ काम कर रहे हैं कि जितना बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा आपको जो है दे पाए बच्चों को, तो हम लोगों को भी सहयोग कीजिए इसमें आप लोग। तो अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सर को। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।